जो घर बैठे देख रहे हैं संस्कृति चैनल के द्वारा लाइव टेलीकास्ट, वे लोग भी कुल्ला करके 2-3 घूंट पानी पी के प्राणायाम करें संध्या के समय और सुबह के समय, तो उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा। अगर सर्दी लग गई है तो दाहिने नाक से श्वास ले 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 और रोके, जितना देर अधिक रोक सकता है। पसीना छूटे या तो झटके लगे या तो कंपन होने लगे तब तक रोके, 1-1.25 मिनट, 1.5 मिनट, 1-2 मिनट, बस। फिर बाएं नाक से छोड़ दे। ऐसा 2 बार करेगा, कितना भी सर्दी है गायब। 2-3 बार में बस। अगर गर्मी आती है, अभी आंखें जलती है, तो फिर लेफ्ट से बाएं नाक से श्वास ले और रोक देवे 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, 1-2 मिनट और दाएं नाक से छोड़ देवे। कितना भी गर्मी होगा गायब, लेकिन 3-4 मिनट बार से ज्यादा नहीं करें। और मन चंचल है, नहीं लगता है, टेंशन है, तो फिर दोनों नथुनों से श्वास ले, खूब ले और रोके, पानी रख देवे। यहाँ पर तिलक करने की जगह पे गुरु मंत्र जप करें। फिर क्या करें? कंठ में ओम ओम जपे, करो। चिंता दुख फूंक मार के बाहर निकाल दे। बस रुको, फिर से श्वास लो, लो 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 और लो। भगवान का नाम जप करो, गुरु मंत्र जप करो। ऐसा 3 बार करेगा, कितना भी टेंशन, कितना भी चिंता, भय बदलने लगेगा। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक मिटाने के लिए भी भगवान की भक्ति और गुरु मंत्र का जाप, भाग्य की रेखाएं बदल जाती। जब साधक को मंत्र मिलता है, जैसे घर में पावर हाउस का लाइन से लगकर केबल आता है पतला भी, तो फ्रिज पानी ठंडा, गीजर गरम, टीवी रंग दिखाएगी, हाँ पंखा हवा देगा, टिल्लू पंप पानी फेंकेगा, लाइट का करंट अथवा जनरेटर का खटखट सब को जान दे देता है। ऐसे ही मंत्र करते तो 84 नाड़ियां, 26 उपतकाएं, 5 शरीर है अपने। ये जो दिखता है इसको बोलते स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। इसके अंदर श्वासोश्वास चलता है, वो अगर निकल जाए प्राणमय शरीर तो स्थूल शरीर दफना देते अथवा तो जला देते। तो प्राणमय शरीर है तभी ये स्थूल शरीर है। प्राणमय शरीर भी है, स्थूल शरीर है, लेकिन मनोमय शरीर सो जाता है तो फिर रात को सांप आकर सो जाए बिस्तर पे अथवा बाबा जी आ जाए तो भी फायदा नहीं मिलता और सांप का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि मनोमय शरीर सो गया। प्राणमय शरीर तो है और स्थूल शरीर है, लेकिन मनोमय शरीर सो गया है। मनोमय शरीर है लेकिन मन लगा नहीं तो कोई बात सुनते तो भूल जाते, तो उसके अंदर विज्ञानमय शरीर है, उसके अंदर आनंदमय शरीर है, उसके अंदर रूह है, अल्लाह ताला का चेतना है, आत्मा है, जिसकी शक्ति से श्वास अंदर जाता है। हाँ, और फिर
शुद्धि करके श्वास गर्म होकर बाहर आता है। तो श्वास गया और बाहर आया, उसके बीच की जो अवस्था है उसको देखे। श्वास गया, उसमें भगवान का नाम, बाहर आया तो गिनती। थोड़े दिन में दीक्षा लिया हुआ साधक इतना ऊपर उठ जाता है कि 12-12 साल मनमानी नमाज, मनमानी भक्ति करते, वो 12 दिन में उनसे आगे पहुंच जाता है। ऐसा अंदर का अल्लाह ही नूर, इश्क मिजाजी, इश्क रूहानी ये पैदा हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। जब नाम लेते हैं, हृदय में मंत्र जपते हैं, तो जैसे घास के ढेर को थोड़ा सा अग्नि दे दो और फूको तो घास चाहे 10 किलो हो, चाहे 100 किलो, चाहे 1000 किलो, चाहे 1,00,000 किलो जल जाता है। ऐसे कितने ही पाप, चिंता, दुख हो, सब गायब हो जाता है। इसलिए डरना नहीं चाहिए, सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म कर ले, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर ले। इससे अपना भी भला होता है, 7 पीढ़ियों का भी भला होता है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है उनको 33 प्रकार के फायदे होते। ये 5 शरीर शुद्ध होते हैं, 84 नाड़ियां शुद्ध होती है, 26 उपतकाएं शुद्ध होती है, भाग्य की रेखाएं बदलती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। पहले जितना दुख में डरते थे अब दुख इतना नहीं दबाता। पहले जितना सुख में फिसलते और विकारों में गिरते अब उतना नहीं होता। और पहले जितना घर में बीमारी और परेशानी होती अब उतनी नहीं होती। तो किसी को कोई फायदा 50%, किसी को 60%, किसी को 90%, लेकिन फायदा होता है 33 प्रकार का। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो। फायदा होता है ना? क्यों मियां? मंत्र दीक्षा लेने के बाद फायदा हुआ है? हाँ, ठीक है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है और लेना चाहते हुए हाथ ऊपर करो तो। मंत्र दीक्षा नहीं लिया है, हाथ हिलाओ तो। अच्छा, भगवान शिव जी ने पार्वती को बोला कि दीक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है, तो वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाए। और भगवान कृष्ण ने, विट्ठल ने नामदेव को शिवोबा खेचर से दीक्षा लेने को आज्ञा दिया। और माँ काली ने